हरे कृष्णा। थोड़ा सा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक आप मैं जो बोलता हूँ उस पे चलो। भक्ति वृक्षा जब एक बनाया गया, भक्ति वृक्षा में लिंक डाल लो। 6:30 पे ज्वाइन करना है, भक्ति वृक्षा पे डाल लो। ये जनवरी और दिसंबर के बैच में 7:15 को क्लास स्टार्ट हो रही है, लेवल 2। वही एक ही लिंक डालो, कोई और मत डालो। जिसको भक्ति वृक्षा में इंटरेस्ट है वो लोग ग्रुप में जुड़ गए हैं, वो लोग अटेंड कर रहे हैं, वो लोग वही ग्रुप में डालो। आज जनवरी के बैच में सुशील प्रभु डाले हैं, 6:30 पे ज्वाइन हो। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लोग भक्ति वृक्षा नहीं अटेंड करते हैं। हम मेरे को भक्ति वृक्षा लेने के लिए नहीं बताया गया। टेम्पल वाले सिर्फ लेवल 2 का पोर्शन कंप्लीट करो बोले हैं। मेरा काम लेवल 2 को देखना है। ठीक है ना। भक्ति वृक्षा को कभी भी ये ग्रुप से मत 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 कंपेयर करो। हरे कृष्ण। चलो। सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, प्रभु जी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग 13वां अध्याय आरंभ कर दिए, 12वां श्लोका तक हम लोग आरंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर भक्तवृंदा। सब लोग अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु हरे। जी। हरे राम 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 हरे हरे। थैंक्स माता हरे जी। तो आज हम लोग थोड़ा सा एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। डाल दिए, क्लास स्टार्टेड हो गया, बल्कि ये क्लास मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यस। सुशील प्रभु डाल दिए दिसंबर के बैच में। कोई भी आओ नहीं आओ, लेकिन हम अगर इन्फॉर्म करके नहीं डाले तो फिर वो कंप्लेंट देते हैं, क्लास कब ले रहे हैं हमको नहीं पता चल रहा है। अच्छा, दिसंबर के बैच में मैसेज भी डाला गया। ओके। मैंने मैसेज डाल दिया 2 ग्रुपों में। अभी हम लोग देखेंगे माता जी, प्रभु जी, कितना ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है। जैसे कि हम लोग क्या सीखे कल, गुण। गुण ज्ञान क्या है। ज्ञान अगर हमको, हाँ, जो गुणों के हिसाब से वो हमको कितने प्रकार के गुण, तो आपका काम क्या था भक्ति भिक्षा में आज गुणों को देखना। ये गुणों के बारे में मैं क्या बोला, चार चार, 1 2 3 4 5, बाप रे बाप, 5 पेज आचार्य ने गुणों के बारे में वर्णन किया। आप लोग क्या करें आज भक्ति भिक्षा में, क्या टॉपिक लिए आप। प्रभु जी पहले का ही पढ़ रहे थे। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ये टॉपिक गुणों का। आगे का पढ़ लेंगे नहीं आप नहीं, ही। ये जो गुण, गुण 12 श्लोका तक जो गुण थे बहुत अच्छा डिटेल में समझाए थे। मैं समझा आपको, किसने पढ़ा था कल, किसके पास में समय था भगवत गीता पढ़े कोई गुणों के बारे में। क्योंकि हम लोग तात्पर्य तो हर एक तात्पर्य नहीं देख रहे हैं, अब समय नहीं है। गुणों के बारे में कोई पढ़े या नहीं पढ़े। थैंक यू। ठीक है। अब हम लोग सीधा 13वें अध्याय पे, 13वें श्लोका, 13वां अध्याय का 13वां श्लोका पे जाएंगे। वो बोल रहे हैं, भगवान कल क्या बताए, क्षेत्र के बारे में बताए। तो शरीर क्या है, क्षेत्र है। शरीर को जानने वाला कौन है, आत्मा। आत्मा भी जानता है, परमात्मा भी जानता है। तो अब ये जो श्लोका है, यहाँ पे जो श्लोका आएंगे, भगवान किसके बारे में बताएंगे, परमात्मा के बारे में। जो क्षेत्र को जो जानता है ना, वो कौन है, वो कैसा रहता है, वो चौथे, ये जो श्लोका है 13वां से लेके 18वां श्लोका तक वो टॉपिक कवर करते हैं। हाँ, जो क्षेत्र को जो जानने वाला, जैसा राजा
कल मैं एग्जाम्पल लिया, सबके खेत के बारे में नॉलेज रहता राजा को, वैसा आप जानेंगे आप। एक एक श्लोका ब्यूटीफुल है थे, जितना हो सका उतना कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतम अनु अश्नुते, अनादिमत परम ब्रह्मा, न सत तन्नशात उच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म, यह आत्मा को अनादि है और मेरे अधीन है, और इस जगत के कार्य कारणों कारण पे स्थित है। अब मैं तुमको क्या बताऊंगा? जो जानने लायक जो वस्तु है, ज्ञेयम यत्त प्रवक्ष्यामि, ये इंपॉर्टेंट है कि मैं तुमको अब जो नॉलेज दे रहा हूँ, ब्रह्म क्या है, ये सब तुम अच्छा सा आप जान सकोगे। ये आत्मा क्या है जो हमेशा अनादि है, आधीन, हाँ, तो मेरे अधीन है, तो ये सब मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा, अच्छा सा जानो। जिसको कल चांस नहीं मिला वो लोग पढ़िए, हमेशा वो ही लोग मत पढ़िए। हाँ, वो दूसरे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं मेरी कक्षा में, मेरे को समझ में नहीं आता। या तो उनके पास में भगवत गीता नहीं है, मैं उनको ये भी ऑप्शन दिया, मैं भगवत गीता आपके पास में भेज देता हूँ, तो वो भी आप भगवत गीता नहीं मांग रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास में भगवत गीता है तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? जो कल नहीं पढ़े, जिसको कल चांस नहीं मिला, वो लोग पढ़िए, नहीं तो मैं ही पढ़ लूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य द्वारा भगवान ने क्षेत्र की व्याख्या की है। उन्होंने क्षेत्र को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन का आस्वादन कर रहा है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है। इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा की प्राप्ति का इतिहास बता सकता है। अतएव वो अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते म्रियते व विपश्यति। कठोर कठोर प्रश्न 1.2.18। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता और ना ही मरता है, वो ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में श्वेताश्वर उपनिषद 6.16 परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्र के परिगुणेश कहा, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन दास भूतो हेरे नान्य स्वयं कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेश में भी है। अतः श्लोक में ब्रह्मा का जो वर्णन है वो आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए वृहत होता है तो ये समझना चाहिए कि वो आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म, आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या समझ में आया प्रभु? प्रभु जी, यही कि जो जो भी जीवात्माएं हैं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, और शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। और जीव उत्पन्न होने की कोई तिथि नहीं है, यस ना यस। ये मुख्य मुख्य बात। ओके प्रभु जी। तो हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा पेंसिल से अंडरलाइन करो। कौन सा अंडरलाइन करो? जो श्लोका पढ़ लिए, श्लोका के बाद में ज्ञेयम, यानी जानने योग, जो मीनिंग्स बताया गया ना, वहां पे ज्ञातवा जानकर, अमृतम अमृत का, यहाँ पे क्या अक्षर आया? सेकंड लाइन के श्लोका में क्या आया? वो हाफ ऑफ द फर्स्ट लाइन में क्या आया? यज्ञात्वामृतम अश्नुते। ये अमृत जो तुमको बोल दे रहा हूं, ये भौतिक अमृत नहीं है। भौतिक दुनिया में अगर अमृत मिल गया तो हमको मृत्यु नहीं आएगी, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, नहीं। ये अमृत वो है जो ये अमृत को पी लिया, जो ये अमृत को पी लिया फिर से नहीं आता। इसका पूरा सार वही है। फिर यहां से निकल जाता। जो भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की, उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा,
फिर विषय में फिर परमात्मा, तो अब भगवान उनको जान रहे हैं परमात्मा क्या है। आत्मा के बारे में तुम समझ गए, शरीर में आत्मा रहती है, शरीर के बारे में भी समझ गए, शरीर एक क्षेत्र होता है, लेकिन अब आत्मा कैसी है, परमात्मा के अंदर जो परमात्मा रहता है वो कहाँ कहाँ रहता है, उसके कितने पैर है, कितने हाथ है, वो सब बताया जाएगा। अब क्या श्लोक आया, 14 श्लोक का, सर्वतः पानी पदम तत् सर्वतो शिरो सर्वतो शि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वं अर्वृत्य तिष्ठति। वो बोल रहे हैं परमात्मा के बारे में, अब वो ज्ञान दे रहे हैं। अनेक हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा अनेक कान सर्वत्र है, और उनके कई हाथ, कई पैर, कई सिर, कई मुंह, बहुत सारे हैं उनके। और क्या है, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। भगवान सब जगह व्याप्त होकर है। कितना अच्छा वो उनके बारे में नॉलेज दे रहे हैं। परमात्मा क्या है समझो। परमात्मा का एक, हम लोग अब हमारी आत्मा तो एक ही शरीर में है ना। परमात्मा जब हर एक जीवों के, हाँ, शरीर में है, यानी परमात्मा का क्षेत्र बड़ा है, तो वैसा जैसे ही दूसरे 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 जीवों में परमात्मा है, तो परमात्मा के कितने हाथ हो गए, कई हाथ हो गए, कई पैर हो गए, कई सब 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 वैसा। वो थोड़ा और हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ो तात्पर्य एक पढ़ो माता जी, मैं जहाँ पे रोकता हूँ वहाँ रुक जाओ, पढ़िए कोई भी। जी, प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सभी ने वो हाँ माता ऑल जी, डिवोटीज ने हैंड्स अटैच करे हुए हैं प्रभु जी। वो भी माता जी आप पढ़िए। जिसको कल चांस नहीं दिए वो लोगों को बोलो आप। हाँ पढ़िए माता जी, वो भी पढ़िए माता यूवी जी। माता जी है, माता जी यूवी माता जी है आपके पास में भगवत गीता, पढ़िए। जी जी। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकिरण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपनी सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं, और उसमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव एवं नेत्र हैं, और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उनके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। यह संभव नहीं। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है, तो वे उससे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। ठीक है यद्यपि माता जी, विवेक ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। मेरी आवाज आ रही है माता जी? जी अभी आ प्रभु। रही है प्रभु जी। आ रही है, आ एक्चुअली रही है। मेरा मेरा नेटवर्क जाके आया है, तो आ रही मैं है। थोड़ा, मैं वाईफाई पे, एक मिनट, वाईफाई से डिस्कनेक्ट करके मोबाइल डाटा से क्लास ले लेऊंगा। चलो ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, थोड़ा एकदम डिस्टर्बेंस, हम लोग कहाँ पे थे, जिस प्रकार सूर्य अनंत रोशनियों का विकार कर, हाँ ये जो श्लोकाएं हैं, हाँ मैं बोलना थॉट, मैं ये बोलना ये चाह रहा था, यहाँ से जो श्लोकाएं आएंगे, 13 श्लोका से लेके 14 जो भी श्लोकाएं आएंगे, ये जो लोग चंद लोग बोलते हैं ना भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, तो भगवान ना उसको हिट कर रहे हैं। जो निराकार वादियां,
वो अनीता खंडेलवाल माता जी एक बार पूछ रहे थे, तो भाई जो जो अध्याय जो आएगा वो अध्याय का रिलेवेंट है तो मैं बताऊंगा, वो अध्याय कुछ और चल रहा है, अब बाबा प्रभु जी मायावादियों का कैसा खंडन करेंगे? तो ये डायरेक्ट मायावादियों को खंडन करता है। ये पूरे जितने भी श्लोका है, भाई भगवान जो लोग बोलते हैं कि भगवान तुम्हारा भगवान मूर्ति में है क्या, तो भाई भगवान मूर्ति में नहीं है, तो भगवत गीता में स्वयं बोल रहे हैं भगवान तो सर्वव्यापी है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे अब अगर भगवान को कुछ देना है कैसा देंगे, वो कहाँ से देंगे, उनके हाथ ही नहीं है। तो भगवान को सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, महामंत्र जप रहे हैं, सुनेंगे तो ना। जब द्रौपदी ने पुकारा तो सुन के तो आए, तो अगर उनको कान ही नहीं है तो दे सुनते कैसा? वो हमसे कुछ बोलना चाह रहे, मुंह नहीं है भगवान का, तो भगवान का भी रूप है। ये जो श्लोका है वही बोल रहे हैं क्या, हम लोग जीव क्या करते हैं, मैं भी भगवान के समान हूं, मैं भी क्या बनूंगा, भगवान बनूंगा। लेकिन ये गलत है। ये जो हमारा हम लोग जीव जाके भगवान बन सकता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। ये हमारा अधूरा ज्ञान है ना। ये अधूरा ज्ञान जो शास्त्रों में कभी कभी हाफ नॉलेज इज डेंजरस बोलते हैं ना, हम लोगों को अधूरा ज्ञान नहीं लेना हम लोग। ये भाई जीव एक छोटा सा अंश है भगवान का, लेकिन जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। भगवान के क्या बोल रहे हैं देखो, वो परमात्मा, हाँ, साक्षात ब्रह्म से लेकर छोटी से चींटी तक सारे जीव स्थित है। उनके अनंत सिर, हाथ पैर सब बहुत सारे है, छोटी सी जीव से लेके बड़ा सा। जब हाथी है तो हाथी का डिफरेंट कान है, तो वैसा भगवान स्वयं अपने आप को बोल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि मैं भी सब चीज हूँ। बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता हूँ। तो इसलिए हमको जो जो हाफ ऑफ द नॉलेज, हाफ भगवान का जो भगवान निराकार भी है साकार भी है, लेकिन इन लोग बोलते हैं सिर्फ निराकार है, हम नहीं मानते तुम्हारे सनातन धर्म को, तुम लोग हिंदुओं को हम नहीं मानते। नहीं, हम लोग हाफ पार्ट ले रहे। जैसा एक बार क्या हुआ कहते, एक मुर्गी की दुकान, मुर्गी को बड़ा कर रहा था। तो मुर्गी बड़ी हो गई, बड़ी होके अब क्या करने लगी, अंडे देने लगी। तो मुर्गी जब अंडे दे रही थी तो वो मुर्गी जो पाल रहा था, वो सोचने लगा ये मुर्गी का सामने का हिस्से से बहुत खाती है, इतना खाती है, इतना खाती है, बहुत खर्चा है ये। आई डोंट वांट टू मेंटेन इट। हाँ, इसका मुंह से बहुत खाती है, तो ये क्या करूंगा, लेकिन इसका पीछे का भाग बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके पीछे का भाग से अंडा निकलता है। तो मैं क्या करूंगा, इसका गर्दन निकाल लूंगा। गर्दन निकालेगी तो इसका खर्चा मेरा लिमिटेड, मेरे को खर्चा नहीं रहेगा, और डेली डेली मेरे को तो अंडा आएगा। तो वो क्या करा, एक दिन गर्दन निकाल दिया। जैसे ही गर्दन निकाल दिया, अंडा आना बंद, हमको मालूम हो गया वो मर गई। तो वैसा इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय। हमारे शास्त्रों में अगर शास्त्रों का आधा पार्ट अगर हम ले रहे हैं और दूसरा आधा पार्ट भगवान वो तो ना निराकार है, अरे भैया ये गलत है। भगवान अब यहाँ के जो श्लोकाएं हैं हमारी बुद्धि को मजबूर कर देते हैं सोचने के लिए। यहाँ जितने भी श्लोकाएं आएंगे उपनिषदों में, जैसा श्लोक आएंगे, जब कभी भी आप ईशो उपनिषद जब आप देखेंगे, जो क्लास अगर हुआ तो कभी तो भी मैं स्पेशल क्लास लेके मैं बताऊंगा ईशो उपनिषद। तो जहां पे आप लोग जब देखेंगे ये जो श्लोकाएं अब जो आएंगे, 15वां श्लोका, 16वां श्लोका, वैसे ही श्लोका वहां पे भी रहते। भगवान है भी नहीं भी, भगवान दिखते भी है नहीं भी दिखते, अब ऐसे ही श्लोक आएंगे। हाँ, लेकिन हमको दिखते हैं, एक ही नहीं कवर, अर्ध कुकुट न्याय में फंसना नहीं। दो चीज को टेक अवे लेना है। कैसा लेना है मैं आपको बताऊंगा, वही एंगल से आप श्लोकाओं को देखो, आपको सब चीज करेक्ट लगेगा। 15वां श्लोका क्या बोल रहे हैं, सर्वेन्द्रिया गुणाभासम सर्वेन्द्रिया विवर्जितम अक्षरम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्ता चाह। वो बोल रहे हैं कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र है। पहले तो बोल दिए स्तोत्र है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। अब ये दो ऑपोजिट बात बोले भगवान, सबकी इंद्रियों के मूल स्तोत्र है लेकिन इंद्रियों से रहित है, कहते ऑपोजिट बात। फिर क्या बोल रहे हैं, समस्त जीवों के पालन करता, सबको भी जीवन को क्या करते हैं, पालन करता वो है, फिर भी क्या है, आसक्ति नहीं है, फिर ऑपोजिट। फिर प्रकृति के गुणों से वो परे है, फिर क्या बोल रहे हैं, फिर भी वे प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं, गुणों से दूर है लेकिन स्वामी भी है। तो ये जो लैंग्वेज है, ये जो श्लोका में अक्षरम सर्वभृत चैवा निर्गुणम गुण भोक्ता, ये जो श्लोका है भी नहीं भी, ये कहाँ पे आता है, उपनिषदों में आता है।
ये भगवान इतनी कठिन लैंग्वेज 13वें अध्याय में क्यों दे रहे हैं, उपनिषदों के जैसा नॉलेज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे बुद्धि को थोड़ा विकसित करो। क्योंकि भगवान बोले ना, बुद्धि से मेरा चिंतन, बुद्धि को कहाँ पे लगाना है? भगवान के चिंतन में। तो थोड़ा ये श्लोका ऐसा कठिन कठिन डोज दूंगा तो तुम लोगों को जानने पे तुम लोगों को मजबूर कर दिए भगवान, विचार करने पे। भगवान ऐसा क्यों बोले, मैं हूं भी नहीं भी, क्यों बोले? तो जब हम लोग सोचना आरंभ कर देते हैं, देन अब कोई पढ़िए इसका तात्पर्य। सविता माता जी, हरे कृष्ण। सविता माता जी, माता जी मैं पढ़ो। पढ़ो। हरे कृष्ण। हरे तात्पर्य कृष्ण। हाँ जी, पढ़िए। तात्पर्य अध्याय 13 श्लोक 15। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। सॉरी। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कल्मश रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में 3.19 अपाणिपादो जवनो ब्रोहिता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में वही अंतर है। यस उनके माता जी, एक मिनट रुक जाएंगे, एक मिनट रुक जाएंगे। बहुत बड़ा तात्पर्य है, थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान को हमारे वैसा समझना नहीं। ये उपनिषदों को समझने के लिए थोड़ा हमको बुद्धि की बुद्धि लगाना पड़ता। तो वो बुद्धि में क्या है, भगवत गीता के भी ये श्लोकों को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या समझना। तो अरे प्रभु, हम तो भगवान को फोटो को चढ़ाए, फोटो ना मूर्ति लड्डू गोपाल की है, तो हम तो खाली जो है सो प्रसाद चढ़ाए। भगवान तो खाते क्या फोटो में से निकल के? ये गलत है। हमारे आंख भगवान के, हमारे भौतिक आंख के वैसा भगवान के आंख नहीं है। भगवान के इंद्रियां वो, अब हमको बच्चों को जन्म देना है, स्त्री पुरुष का, यस डेफिनेटली ये दोनों को मिलना पड़ेगा। लेकिन भगवान को अगर किसी को जन्म देना है, मात्र किसी को भी, जस्ट उनकी दृष्टि काफी है। हाँ, दृष्टि से अगर देखेंगे, यस फिनिश्ड, देन फाइनली ऐसा ही है। अगर प्रसाद उनको लेना है, प्रसाद पे दृष्टि पड़ गई तो उनको हाथ की आवश्यकता नहीं है। हमको हर चीज ये समझना है। अब यही श्लोका को कैसा लेंगे? हाँ, तो हम लोग हमारे आंखों को, हमारे भगवान के आंख हमारे आंख के वैसा नहीं है। भगवान, हम तो हमारे आंख की सीमा है, हम यहाँ तक की देख सकते हैं, लेकिन भगवान कहाँ तक का देख सकते हैं? वो आंखों से सब कुछ कर ले सकते हैं। उनके इंद्रियां, हर एक इंद्रिय हर एक चीज करने के लिए यस योग्य है, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हम भी चलते, भगवान भी चलते नहीं, उनका चलना डिफरेंट है। उनका चलना हाँ डिफरेंट है। वो कहाँ पे भी जाना वहां चले जाते हैं, लेकिन हमारा चलना बहुत डिफरेंट है। हम लोग चल चल के कहाँ तक पहुंच जाएंगे? हाँ, बस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, नहीं तो 30 किलोमीटर शाम तक भी चलेंगे। तो हमको ये डिफरेंस ये समझना चाहिए। ये श्लोका के माध्यम से उनके और हमारे बीच में अंतर ये है कि वो हमारे वैसे ही भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। ये जब हम समझ गए, हाँ भाई, देख भी सकते नहीं भी देख सकते का अर्थ ये है, इंद्रियां रहते हुए इंद्रियों से परे है, इसका अर्थ ये है हमारे इंद्रियां नहीं है भगवान, वो डिफरेंट है, वो एकदम टॉप लेवल है। वही आचार्य बता रहे हैं, क्या जहाँ पे माता जी अभी रुके हैं, क्या कर रहे हैं वहां पे? बद्ध बुद्धि जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र होते हैं, फिर भी अनेक नेत्र है, क्योंकि वो परमात्मा है, सब जीवों में है, सब जीवों में वो है, सबको देख रहे हैं। वैसा इसका टेक अवे लेंगे।
अब 16वां श्लोक आप यहाँ, बाहिर अंतश्च भूतानां अचरम चरम एव च सुखमत्वात् तद अविज्ञायेम दुरस्तम चा। हरी बोल, लाइट आ गई है। हाँ, तो परम सत्य जड़, परम सत्य परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। अब भी फिर ऑपोजिट आया यहाँ पे। वो भगवान परम सत्य है जो बाहर भी है और भीतर भी है। सूक्ष्म होने के कारण भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने से परे है। वो जानने भी जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जाने नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म है परमात्मा, नहीं जान सकते हम। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हुए हैं किंतु हम सबके निकट है। भगवान देखा गया तो गोलोक में निवास करते, लेकिन फिर भी हमारे साथ में है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपोजिट भाषा यूज किया गई, सेम भाषा उपनिषद की भाषा फिर से यूज कर रहे भगवान। हाँ, अब ये श्लोका पढ़िए ना, तात्पर्य छोटा ही है, कोई और जिसको कल चांस नहीं मिला। अंजलि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन है। आसीनो दूरम व्यजन्ति शयनो याति सर्वत्र। कठोर उपनिषद, चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस प्रकार करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना तो देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। धर्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और भगवत गीता में 11.54 इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। भक्त वरे तन शक्ति त्वनन्याय शक्य शक्य। तो कितना अच्छा तात्पर्य है, थैंक्स माता जी। अब देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं, अब मैं करीब भी हूँ दूर भी हूँ। अब समझो चरण सिंह क्या नाम है, सुधीर प्रसारी प्रभु वीडियो ऑन है, समझो। हाँ, माता जी का अभी तक अच्छा सा वो माता जी पढ़े हैं। हाँ, तो अंजलि माता जी और सॉरी मनीषा माता जी, तो वो क्या कर रहे हैं, चलो मनीषा माता जी को सुधीर प्रभु को मैं देख सक रहा हूँ, तो सुधीर प्रभु अंजलि माता जी ये सब लोग क्या है, अब मैं सुधीर प्रभु को देख के मैं ये बताऊंगा कि यस प्रभु, हाँ हाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, मैं दूर हूँ, अब हैदराबाद में हूँ, लेकिन सुधीर प्रभु है नागपुर में। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उनके पास में भी हूँ और दूर भी हूँ। जब मैं दूर भी रह के सुधीर प्रभु मेरे को क्या समझ रहे हैं, वो तो ना प्रभु जी से रोज मुलाकात होती है, तो रोज 6 बजे की क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो ये क्या हो गया, मिल रहे क्या थोड़ी। जब भौतिक दुनिया में श्वेता माता जी जो फॉरेन में है, हाँ वो जो है सो वो भी बोल सकती है, हाँ हाँ प्रभु जी हम लोग डेली जो है सो बात कर रहे हैं, हाँ, क्लास में जुड़ रहे हैं। तो उतना दूर रह के हम लोग अपने आप को ये बोल रहे हैं हम दूर नहीं है पास है, वो तो कन्हैया है। वो हमारे वो हम तो भौतिक इंस्ट्रूमेंटों से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, लेकिन वो तो बैठे बैठे वो क्या बोल रहे हैं, भगवान जब बोल रहे हैं तो ये क्या झूठ होता क्या, मैं पास भी हूँ दूर भी हूँ। वो परमात्मा बन के पास है, दूर गोलोक में आज भी उनकी सेवाएं चल रही है, ये हमको समझना चाहिए। अब वो मैं देख रहा हूं और नहीं भी देख रहा हूं का मतलब क्या है, मैं सब कुछ देख रहा हूं। अब आपके पीछे क्या है, चलो अंजलि माता जी के पीछे क्या है, चलो एक रूम दिख रहा है, कुछ कर्टेन दिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं देख नहीं भी रहा हूं है, सब कुछ देखते हुए भी मैं दिस इज व्हाट, ये थोड़ा सा लैंग्वेज कैसा रहता है ये हमको जानना चाहिए। यहाँ पे कि जो जो लैंग्वेज बताया जाता है थोड़ा द्वंद्व यानी ऑपोजिट साइड्स हमको बताया जाता है। सब कुछ सुनते हैं, यानी जब कभी भी हम लोग क्लास क्या कर रहे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं ना कि भाई मैं, अब आप लोग जनरली क्या कर रहे हैं, क्लास सुन रहे तो ऐसा लग रहा है, मैं तो जब भी मैं क्लास सुनता हूँ
जो भी क्लास सुनता हूँ क्या करता हूँ, मेरे सामने ही वो आके बोल रहे हैं, ऐसा महसूस करता हूँ। आप लोगों को भी कैसा लगता है? प्रभु जी तो हमारे सामने हैं, वो हमको गाइड कर रहे हैं, सिर्फ मेरे को ही बोल रहे हैं। वो आप ये सब नहीं समझते कि भाई क्लासरूम में बैठे हुए 20-25 हमारे साथ में स्टूडेंट्स हैं, नहीं समझते। सिर्फ आपके सामने मेरा अकेले का वीडियो है, तो प्रभु जी सामने बैठ के मेरे को बोल रहे हैं, यानी आपके पास हूं, आप समझ रहे हैं। ठीक है, पास भी है दूर भी है, वैसे ही परमात्मा क्या बोल रहे हैं, यद्यपि अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हमारे सबों के निकट है। अंडरलाइन वही हम लोग पढ़े ना, वो तात्पर्य को ऐसा उसका टेक अवे है। अब 17वें श्लोका में आएंगे माता जी प्रभु जी। हाँ, अभी भक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितः भूतभृन्ना च तेज तज्ञेयम। वो बोल रहे हैं यद्यपि, क्या ब्यूटीफुल श्लोका है, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं होता। वह एक स्वरूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीवों का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। कितना अच्छा, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं संहार भी करते, जन्म भी देते। अपोजिट देखो, हाँ, फिर परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित, डिवाइड हुए ऐसा लगता है। वो भगवान ना डिवाइड हो गए, नहीं है, परमात्मा बन के क्या डिवाइड हो गए? तो इसका मतलब भगवान समझो, 1 किलो चावल था आपके पास में, अगर चावल को थोड़े से चावल आप अंजलि माता को दे दिए, थोड़े से सुधीर प्रभु को दिए, थोड़े चावल श्वेता माता, पूनम माता, सब थोड़ा बांट लिए तो चावल बढ़ गया, चावल रहेगा ही नहीं अब, क्योंकि सब बांट लिए। लेकिन भगवान वैसा बढ़ जा रहे क्या? भगवान बोल रहे मैं सब में विभाजित होके भी, लेकिन कभी भी मैं विभाजित नहीं होता हूँ। कितना द्वंद भगवान बता रहे उनके बारे में। थोड़ा हमको ये श्लोका समझने के लिए मैं आपको जल्दी से बोल दूंगा। यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके एक छोटा सा पेंसिल से लिख लिया। हाँ, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया गया, सूर्य का। सूर्य, जैसे कि सूर्य क्या होता है, सूर्य को अगर हम छत पे एक घड़ा, एक 50 घड़ों में पानी डाल दे के सूर्य को लगा दे, सूर्य के किरणा उस पर पड़ने दिए, तो हम सूर्य को हर एक घड़े में प्राप्त करेंगे। घड़े को देखे तो हाँ, इसमें सूर्य है, उसमें सूर्य है, उसमें सूर्य है। तो यानी सूर्य एक्चुअली विभाजित तो हो गया, लेकिन वास्तविक में सूर्य को हम डिवाइड कर सके क्या? नहीं करें। वही आचार्य ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए, भले ही परमात्मा कई मनुष्यों में वो अपने आप को डिवाइड करे, लेकिन डिवाइड नहीं होते। ठीक है ना, इतना ही है। लेकिन प्रभु घड़े में भी कभी कभी शाइनिंग आती, सूर्य की किरण गिरने पर वो रिफ्लेक्ट करता, वो भी सूर्य के किरण क्या होता, कांति देता, कहीं और उसका रिफ्लेक्शन चलते जाता, लेकिन वो सूर्य नहीं बनता। हमको ये समझना चाहिए, सूर्य तो सूर्य ही रहेगा। दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 17वां श्लोक, 17वां नहीं 18वां श्लोका पे जाएंगे। ज्योतिषम अपि तज्ज्योतिष तस्मात् परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। ये अंडरलाइन कर लो ये वर्ड को। क्या बोल रहे भगवान? ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, 3 चीज को मैं बता रहा हूं। हृदय सर्वस्य विस्तितम, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र है। जो भी प्रकाश निकल रहा है उसका कहां से आ रहा है? ये सूरज को प्रकाश मिला, कहां से? मेरे से। भगवान बोले हाँ, सूरज और चांद प्रकाश मैं देता हूं, बोले हाँ, वे भौतिक अंधकार से परे है। ये अंधकार से वो परे है, वो अगोचर है। वे ज्ञान, ज्ञान यानी जो जानना, जानना, जो किसको जानना? गुणों को। जानने जानना लायक जो चीज है वो ज्ञान है। ज्ञेयम, ज्ञेयम क्या है? ज्ञेय, किसको जाना जा सकता है? वो ज्ञेयम है। फिर ज्ञान गम्यम, गम्यम, मेरा गम्य क्या है? मेरा फाइनल गोल क्या है? ज्ञान का लक्ष्य क्या है? हर कोई ज्ञान का दीवाना है, ये जानना, ये जानना, ये टाइम में ये क्लास हो रही, वो टाइम में वो क्लास हो रही। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि इसके अलावा और कुछ मत जानो। किसके अलावा? कृष्ण के अलावा, भगवान के अलावा, कि वो सबके हृदय में स्थित है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही सबके कारण है, वही सब प्रकाशमान के प्रकाश है। यही ज्ञान है। ये टारगेट हमारा क्या रहना चाहिए? आत्मा और परमात्मा टोटली डिफरेंट है। ये भगवान, ये हमारे आचार्य ये श्लोकों के तात्पर्यों में
ये अध्याय के तात्पर्यों में आप जो भी अध्याय का तात्पर्य निकाल लो, श्रील प्रभुपाद ठोक ठोक के बोलते हैं, बेटा तू आत्मा ही है, आत्मा ही रहेगा, परमात्मा नहीं बनेगा। पढ़िए आप तात्पर्य, आपको पढ़े तो आपको महसूस होगा, फील आएगा। हाँ, आचार्य मायावादियों का प्रकाश प्रभु खंडन जी। कर रहे हैं, ये निर्विशेषवादियों का खंडन करते हैं ये अध्याय में, पर्टिकुलरली ये अध्याय में। शुरू कर दिया आरंभ, पढ़िए प्रभु। माता हरे माता कृष्ण प्रकाश प्रभु जी। हाँ पढ़ो। हाँ जी माता जी प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है, भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्वत्व अर्थात भौतिक तत्व से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश का आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसे वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वे आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित है, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूर पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आद्यत वर्णम तमसः प्रस्तता श्वेता श्वेतर उपनिषद 3.8। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है, जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है। उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक मिनट एक प्रभु, वैदिक फिर से वो लाइन पढ़ो, अभी तक जो लाइन पढ़े फिर से पढ़ो। प्रभु जी, कौन सा आदित्य वाला? अभी जो लाइन पढ़े वो लाइन पढ़ो, पढ़ो लास्ट लाइन जो पढ़े फिर से पढ़ो। उनका उसे ज्ञान परमेश्वर दिव्य है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है, जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है। उस परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। बस क्या बोल दिया हमको, फिर रास खोल दिए। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है, अगर आप में इच्छा है वैकुंठ लोक जाने की, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। आप में इच्छा ही नहीं है। आप में इच्छा एसी में कैसा, एसी के रूम में कैसा बैठूं, गद्दी करलान की गद्दी पे मैं कैसा सो जाऊं, कैसा मैं एंजॉय करूं, कैसा मेरे इंद्रियों को भोगूं, वही इच्छा है। तो भगवान आपको वो नॉलेज नहीं दे रहे। हमको इच्छा करना चाहिए कि भैया ये तो मेरा टेम्पररी सुख है, मेरे को परमानेंट सुख को कैसा मैं प्राप्त करूं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, ये एक यहाँ पे हम लोग रुकेंगे अब और आगे बढ़ेंगे। समय नहीं है, 5 मिनट है हमारे पास में, क्लास को एंड कर दूंगा, कल के वैसा लेट नहीं करूंगा। इति क्षेत्रम तत ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समाशतः मद्भक्ता एतद् विजिनीया मद्भावो भावो यो पाप्यते। क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप, संक्षेप यानी टाइम का कंस्ट्रेंट है, मेरे को भी अब टाइम नहीं है, क्योंकि मैं युद्ध भूमि में ठहरा हुआ हूँ। युद्ध भूमि में है। मैं वैसे तो बहुत सारा चीज बताना चाह रहा था आपको, लेकिन मैं क्या करूं, ये कर्म के बारे में, क्षेत्र के बारे में, शरीर के बारे में, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में छोटा सा नॉलेज दिया। भगवान बोल रहे मैंने वर्णन किया, संक्षेप में वर्णन किया, इसे केवल मेरे भक्त ही, अंडरलाइन कर लो फिर, इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं, इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। इतना ब्यूटीफुल भगवान बोल रहे हैं, बेटा मेरे को जानना है तो तुम तुम्हारे आंखों से नहीं जान सकते, पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, मेरे भक्त बनना पड़ेगा। जैसे ही तुम मेरे भक्त बन जाएंगे, देन ये जब जैसे ही तुम मेरे भक्त बन जाएंगे, मेरे बारे में जान पाएंगे। अब जो नेक्स्ट श्लोका है, हाँ नेक्स्ट जो अरे अपन जैसे ही भगवान की भक्ति करने लगते हैं, हमको ये ज्ञान, ये गुण विकसित होता है। क्या गुण, कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा क्षेत्र है, आज मेरे को ये क्षेत्र में डाला गया। हाँ, मैं पहले क्या था, पंछी के शरीर में था, जब वो क्षेत्र था वहाँ वो पंछी के शरीर में उड़ रहा था, वैसा हरेक का क्या हो गया, एक एक शरीर हमको डाला गया। तो ये ज्ञान कब आया हमको, अब भगवत गीता के माध्यम से भगवान को स्वीकार करे, हाँ भगवान तुम ही सर्व कारण कारण है, हम तुम्हारे भक्त है, तो उसको ये रियलाइजेशन, ये अनुभूतियां भगवान देते हैं।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे, ये दो टॉपिक क्या है, भगवान अब तक परमात्मा के बारे में समझाए। अब जो ये दो दो श्लोका पे मैं एंड कर दूंगा। ये श्लोका क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, वो बताते हैं। तो पुरुष क्या है, प्रकृतिम पुरुषम चैवा, वो बोल रहे हैं प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है, ये हमको समझना चाहिए कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जीव पुरुष बनने की कोशिश करते हैं। पढ़िए पढ़िए तात्पर्य पढ़िए, एक पैराग्राफ। कीर्ति माता जी, पढ़िए माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा ज्ञान के ज्ञात जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश श्वास है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य है। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है भौतिक, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविश्वों में लीन हो गई और जब उनकी आवश्यकता थी तो यह महत्व तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उसके भीतर आते हैं और चूंकि वे बद्ध है अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, कि हम लोग भगवान की सेवा नहीं करें। हम लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, पुरुष बन गए, पुरुष बन के भोगना चाह रहे हैं। क्योंकि जीव के बारे में इससे पहले भी श्लोका बताया गया। कोई 7वां अध्याय का 5वां श्लोका पढ़िए एक बार, तात्पर्य। अपरेयम इतस्त्वान्यम, ऐसा कुछ श्लोका रहता है। 7वें अध्याय का 5वां श्लोका कोई पढ़िए। ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। अपरिमितस्त्वन्यां नहीं मैं श्लोका प्रकृतिं। नहीं, तात्पर्य वो जो एक्सप्लेनेशन दीजिए। हे माँ, वो कुछ रहता है ना, हे अर्जुन। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव माता जी परमेश्वर माता जी माता जी माता जी, पहले इस तात्पर्य में मत जाइए, उसके ऊपर जो रहता है। हे महाबाहु हे अर्जुन, महाभायु अर्जुन, इनके हाँ, अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है और इन भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। विदोहन कर रही है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अब ये जो श्लोकाओं को प्रकृति के बारे में ऐसा रिलेट करना पड़ा। हाँ, ये श्लोका और कहाँ पे पढ़े, यहाँ पे भी पढ़े उसमें, और इसको रिलेट कैसा करना है। जीव क्या कर, एक्चुअली जीव क्या है, प्रकृति पे टोटली डिपेंडेंट है। लेकिन जीव अपने आप को क्या समझता है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, पर मैं प्रकृति से नहीं हूँ भैया, मैं डिफरेंट हूँ। मेरी ये जो भाव है, ये जो प्रकृति से मैं बॉस बनना, बोलते हैं कृष्ण प्रभुपाद बोलते हैं, प्रकृति पे प्रभुत्व बनाने की जो इच्छा है, वो मैं वही करना चाह रहा हूँ। मेरा 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, ये घर का मालिक मैं हूँ। हाँ, मैं इकोनॉमिकली बहुत डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, प्रकृति के विरुद्ध जाता हूँ। यानी प्रकृति में अब क्या चल रहा है, ये बरसात का सीजन नहीं है, ये ग्रीष्म ऋतु है, समझो। यहाँ अब गर्मियों का सीजन चालू हो गया, लेकिन मैं प्रकृति के विरुद्ध जाता हूँ। क्या करूंगा, एसी बनाऊंगा, हर एक रूम में एसी लगा दूंगा, और मैं ये समझने लगूंगा कि अब मैं प्रकृति को जीत गया, क्योंकि मैं अब गर्मी को जीत गया। फ्रिज बनाया, फ्रिज बना के मैं क्या करा, नहीं नहीं नहीं, मैं अब सब चीज को मैं वो क्या करने लगा, भगवान 2 पैर दिए, वो ये क्या करा, 2 पैर से मैं इतना ही चल पाऊंगा। भगवान दिए सुना, मैं प्रकृति से मैं बड़ा हूं, तो मैं प्लेन बनाऊंगा, वह ट्रेन बनाऊंगा, मैं इतना दूर चल के बताऊंगा। यानी मैं इतना दूर क्यों चलूंगा, कि मैं फिर से बॉस बनूंगा। लेकिन हम लोग ये जो पुरुष बनने की टेंडेंसी है, तो भगवान ये श्लोका के माध्यम से, और वो जो श्लोका अभी तक माता जी पढ़े हैं, भौतिक अपराध शक्ति अपरा प्रकृति जो विदोहन कर रही है, बोल के प्रकृति का साधनों का विदोहन कर रही है जो शक्ति, ऐसा जो बोल के माता जी पढ़े हैं, विदोहन जो कर रही है, तो ये हमको समझना चाहिए, वी आर अंडर कंट्रोल।
जैसे सीसी कैमरा में हर कोई कंट्रोल में रहता है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे सब दिखता है। हमको सिर्फ यहाँ से निकलना है। ये पुरुष मान के मैं एंजॉय करूंगा, हाँ पुरुष मान के मैं ये भोग करूंगा, यहाँ फंसना नहीं है। हम लोग एक्चुअली गोलोक में रहने वाले थे, यहाँ क्यों आए? यहाँ पे वहां पे अकेले पुरुष कौन है? भगवान। अच्छा, तुमको छप्पन भोग करते, तुमको सेवा करना नहीं, हम वहां पे विद्रोह करे, विद्रोह करके यहाँ आ गए। यहाँ पे भी आके क्या कर रहे हैं? पुरुष बनना चाह रहे हैं, पुरुष यानी भोगना चाह रहे हैं। तो भगवान बोल रहे बेटा तू यहाँ भोगने के लिए नहीं है, ये प्रकृति का तेरा शरीर, तेरे को ये चोला मिला आज, फिर जब तू मर जाएगा ये चोला चला जाएगा, बस दूसरा चोला आएगा। तो इसलिए ही तो इसमें क्यों फंसता, निकल के मेरे पास में आ जा। वो सेवा जो तू भूल गया ना, वो भाव बद्ध जीवन के कारण आचार्य बता रहे हैं कि बद्ध जीवन के कारण हम भगवान की सेवा भूल गए हैं। वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया गया, तो हमको फिर से क्या दिया गया? फिर से अवसर दिया गया, बेटा तुम लोग आ जाओ। तो इसलिए ही इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आया। हाँ, लोग बोलते हैं, आज ही फर्स्ट लेवल में चल रहा था, प्रभु जी ऐसा है तो हम क्यों आए, वहीं क्यों नहीं थे? अरे भैया आचार्य बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कई तात्पर्यों में बताते हैं, बेटा तू अब्रॉड चले गया, कैसा गया? ट्रेन से गया, प्लेन से गया, बस से गया, हाँ चलते चलते गया गया। अब तू आने की चिंता कर, भारत देश में तेरे माँ बाप है, हाँ खाली तू वहीं रहेगा कैसा? तो गोलोक हमारा पिता का स्थान है, वह जाने की चिंता करो ना। हम आए क्यों, हम नरक में गए क्यों, स्वर्ग में जा रहे क्यों, ये क्यों 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 करते बैठा? बेटा तू निकल के मेरे पास में आना, ये भगवान हमको समझा रहे हैं। तो 8:04 हो रहे हैं, एक श्लोका ले आऊं या ना लाऊं? ले लो प्रभु जी। सब लोग है या नहीं? सब लोगों को चाहिए भी ना? सब लोग हैं। ठीक है। श्लोका आप है तो आप श्लोका पढ़ो प्रभु। 22वां नंबर है ना ये? सॉरी 21वां। हाँ हाँ। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषे सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तात्पर्य भी पढ़ लो प्रभु। छोटा ही है और बड़ा है तात्पर्य, ठीक है नहीं कहा। छोटे पढ़िए पढ़िए पढ़िए। शील प्रपात जी की जय। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं, और ये सब प्रकृति जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं। जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण विभिन्न प्रकृति के नियम अनुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता।
यदि जीव को शूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा शूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद 3.1.1 इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाये। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल, कितना ब्यूटीफुल तात्पर्य है। अलग अलग कुत्ते का एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल लेके आचार्य बता रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल है। थोड़ा हमको समझना चाहिए, हमको ये सुख क्यों मिल रहा, दुख क्यों मिल रहा, इसका कारण कौन है? हम ही हैं। हाँ, इसके पहले कोई कर्म ऐसे करे हम लोग, उसका कारण हमको दंड मिल रहा है ये जन्म में। हम किसी जीव को हिंसा करे, किसी को मारे, वो जीव क्या बना, अब इंसान बना, हम कुत्ते बने, देन वो जीव वो उसको मार रहा है। यही है, यही चलते जा रहा है दुनिया में। सुख दुख का कारण क्या है? हम है, जीव है। ठीक है ना? तो ये जो कार्य हो रहा है, ये जो कार्य हम लोग समझ रहे हैं, हम करा रहे हैं, लेकिन ये सब क्या कर समझना चाहिए, ये जितना भी प्रकृति है, तो एक ना एक दिन हमको ये समझना चाहिए कि भैया ये प्रकृति सब सब चीज का क्या है, कारण है। लेकिन हम लोगों को, जीव को क्या दिया गया? जैसा माँ बाप, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ना, कल भी दिया था। घर घर छोड़ के चले गए, लेकिन फेंसिंग है वो, फेंसिंग, इतने ही दायरे में हम लोगों को रहना है, इतने ही रूम में हम लोग, चाहे अच्छा करो या बुरा करो। अच्छा करेंगे तो माँ बाप आके यस गुड बच्चा, अच्छा मेरा बेटा सब कुछ अच्छा करा। अगर वो ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, उसको हमको दंड मिलेगा। तो वैसा ये हम लोग सुख मिल रहा तो खुश नहीं। एक्चुअली देखा गया तो जब घर में फैन चल रहा है, तो फैन है चल रहा, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं से तो आ रही। तो वैसा प्रकृति का ही तो ये हवा है। हाँ, हवा प्रकृति है, तो हवा हमको क्या हो रही है? स्पर्श हो रही है, जैसे ही लग रही है। हाँ, अरे प्रभु जी, अब तो ना अच्छा लग रहा प्रभु जी, इतना गर्मी के मौसम में ठंडी हवा लग रही है, अच्छा लग रही है। लेकिन क्या लग रही है? तो वो प्रकृति ही है जो आपको क्या हो रहा है? आनंद। प्रकृति का हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी कभी आनंद भोग रहे हैं। तो आचार्य का कहने का तात्पर्य क्या है? हवा, हवा को जब एक बैलून में, एक गुब्बारे में, पानी के वो जो हवा का बैलून है, उसमें हम लोग हवा भरो, हवा भर के पानी में डुबाओ, कितना डुबाते अंदर डुबाओ, लेकिन जैसे ही गुब्बारा फूट फूट जाएगा, बैलून फूट जाएगा, हवा बाहर निकल जाएगी। वैसा हमको कुत्ते का शरीर मिला या शुकर का शरीर मिला, हम लोग आत्मा जब कुत्ते का शरीर मिलती, कुत्ता बन जाते हम लोग। कुत्ते का वैसा आनंद मिलते रहता अपने को। कुत्ता जो जो करता उसमें हमको आनंद में, हमको भी जब वही आनंद मिलेगा, क्यों? कुत्ते के शरीर में है। वैसे ही हमको जो तितली का शरीर मिला, हम खुश रहते यहाँ से वहां उड़ने में। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, जैसे ही पानी में से हवा कैसा निकल जाती है, कितने भी दिन हवा और पानी का मिलन नहीं होता, वैसा ये प्रकृति और ये आत्मा का मिलन नहीं होता। आत्मा भाई जैसे ही उसको चांस मिला, निकल जाती है। इतना ही है, इतना ही है। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नहीं, एक बार क्या होता है, एक एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरे से भी है, मैं भी बहुत डरता हूँ, अभी भी डरता हूँ। हाँ, मेरे को किससे डर रहता है? वो एग्जीबिशन सर्कस में वो जाते हैं, सर्कस बोलता हूँ, वो एक बड़ा सा एक वो जाइंट व्हील ऐसा कुछ तो ही बोलते हैं, बड़ा सा एक चक्र रहता है, उस पे बिठा देते हैं। बिठा दिए तो वो बंदे क्या करते हैं? वो ऊपर नीचे ऊपर वो पहले पहले अच्छा दिखता है, पहले पहले खुशी होती है, जरा हल्लू हल्लू धीरे धीरे से चलता है। हाँ, और खुशी का आनंद भी आता है। और इवन हम लोग देखते हैं, कभी चाइना में, ने तो कभी कोई फॉरेन में रहते हैं, उन लोगों के पास में वो लोग भी कभी कभी जाते हैं। वो हम तो यूट्यूब में हमारे वीडियोस देखते हैं, तो वो इतनी फास्ट ट्रेन रहती है, बच्चों को उसमें बिठाते हैं, खुद भी बैठ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, बेल्ट वगैरह लगाते हैं। वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में खुशी होती है, लेकिन जैसे ही उसका स्पीड वो बढ़ा देता है, अब डर भी लगता है। यानी इसका सुख और दुख का कारण क्या है? अब आप विचार करो, आप वहां पे बैठे, आप वो यंत्र में बैठे, आपको आनंद आया, जब वो स्पीड बढ़ा दिया, आपको दुख, डर लगने लगा, दुख के कारण आपको रो रहे थे, निकालो यहां से। तो वैसे ही हमारी आत्मा को कि कोई एक शरीर मिला, वो शरीर में हम लोग फिट हो गए, वो शरीर में कभी सुख भोग रहे, कभी दुख भोग रहे।
इतना ही है और कुछ नहीं है। ये लाइफ। हाँ, अब और फिर भी हम लोग कभी कभी कार में बैठ रहे, कभी फास्ट जा रहे हैं, कभी वट स्लो जा रहे हैं, कभी गड्ढों में पटक रहे हैं। ये सुख दुख क्या है? जो आत्मा को मिल रही है, क्यों मिल रही है? वो शरीर के कारण। अगर वो शरीर नहीं था तो हमको नहीं मिलती। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? समझो, ये आत्मा से निकलो, यहाँ से बंधे हुए मत रहो, ये गुणों से तुम लोग बंधो मत जाओ, बंद मत जाओ, गुण में रहेंगे। देखो आज नॉनवेज खा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कुत्तों को क्या बोलते हैं, जानवर को मारा तो पाप नहीं है ना। अरे भैया, उसके लिए खाने के लिए वही है, हमारे लिए खाने के लिए दूसरा चीज है। अगर हम किसी को मार के खा रहे हैं तो उसको जब रिगारी की कहानी में क्या हुआ, उसको जब बोला जाता, बेटा जब तेरे को ये शरीर मिलेगा, तेरे को जो है सो मानो तू भी जानवर बनेगा, वो लोग इंसान बनेंगे, तेरे को मारेंगे। तो ये सुख और दुख का कारण हम बन रहे हैं। हम लोग जो गलत अच्छा और बुरा जो डिसाइड कर रहे हैं, उसका कारण हम ही हैं। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी यहीं रोक देंगे मैं क्लास। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद, कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दरबार हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माता जी, प्रभु जी। थोड़ा सा साथ दो, पोर्शन हो जाएगा। और जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं वो लोग यूट्यूब पे सुन लेना थोड़ा सा। हाँ, हम लोग जल्दी से पोर्शन, दिसंबर का अध्याय है, बैच है। जब श्वेता माता जी पहली बार जब दिसंबर बैच में ज्वाइन हुए थे तो मात्र कितने लोग थे क्लास में? 5 लोग थे। 5 लोग थे। तो धीरे धीरे से वो बैचेस ऐड हो गए, फिर भी आज इतने ही लोग हैं। तकलीफ हो रही है। ग्रुप में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन पता नहीं अब 7:15 का समय सबको जम रहा है नहीं जम रहा है, नहीं समझ सकते हैं। तो ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम वांछा प्रभु कल्पतरुभ्यश्च च कृपा जी। सिन्धुभ्यः एव च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। किसी को ये जो अभी जो टॉपिक चला उसके उसके डाउट्स है क्या? उसमें कुछ बताना चाह रहे हैं क्या? और सुधीर प्रभु, कभी आप अच्छा सा तिलक तिलक वह लगा लो प्रभु, तिलक लगा के अच्छा सा वीडियो ऑन करके एक भजन गाओ, मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। आपकी बहुत इच्छा है। भक्ति रिक्शा में आपको मैं बड़ा बनाना चाह रहा हूँ। आपको मैं सब में पूरी टेम्पल के कई दुनिया वाले देखना मैं ही चाह रहा हूँ। आप कहेगी ग्रुप में डाल दे रहे, देखो मेरे भजन सुनो। मैं आप अपनी आपकी आपको अपने आप को सीमाओं में बंध रहे हैं। मैं आपको खींच के लेके जा रहा हूँ कहीं और। मैं आपको पहले ही भेजा, 2 दिन पहले आपको मैं पर्सनली मैसेज भी किया, प्रभु आप अच्छा सा तिलक लगा लो, भजन करो, टेम्पल में डालूंगा। आप क्या कि ग्रुप के अंदर ही रहना चाह रहे, जैसा मेंढक नहीं मैं कुएं में रहूंगा, मैं आपको बाहर निकालना चाह रहा हूँ, आप जैसा मैं यहीं रहूंगा। बोल मैं जरा एक दिन तिलक वो अच्छा सा लगा लो। हाँ, माता जी यहाँ रहे तो वो लोग वीडियो ऑन नहीं करती है, मैं मानता हूँ कि भाई उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। आपने को क्या रेस्ट्रिक्शन है प्रभु? बिंदास है अपन तो। क्या बोलते हैं अजय प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमेशा खुशी से रहना, अच्छा आनंद में रहना, भगवान का नाम लेंगे, टेंशन में मत रहो, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। कपिल गौरव प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। सभी को धन्यवाद। ललिता माता जी भी दर्शन दे दिए काफी दिनों के बाद में, कई दिनों के। हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। एंड कर रहा हूँ सेशन।